हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जेईबी एग्जाम का ड्राइंग पीवाईक्यू। देखो गाइस, आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। वैसे हमारे चैनल पे तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। साथ में आपने ह्यूमन फिगर की पोर्ट्रेट्स की भी देखी होंगी, बट आज की वीडियो में मैं सॉल्व करने वाली हूँ 2D कॉम्पोजिशन का एक स्केच। तो जेईबी में ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव स्केचिंग के अलावा 2D कॉम्पोजिशन भी आता है। और 2D कॉम्पोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बिल्कुल भी बच्चे जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है वो भी उसे नहीं कर पाते हैं। देखने में तो बहुत इजी लगता है कि अरे 2D शेप से ही तो एक कॉम्पोजिशन बनाना है, बिल्कुल बना लेंगे। बट जब तुम बनाने बैठते हो ना, तुम्हारे स्केचेस अच्छे निकल के ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि तुमने समझा ही नहीं ना कैसे बनाना होता है 2D कॉम्पोजिशन को। तो 2D कॉम्पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आ गया 2D कॉम्पोजिशन तो कैसे करोगे? तो आज की वीडियो में जितने टिप्स मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सबको वन बाय वन नोट डाउन करना कि कैसे 2D कॉम्पोजिशन को इजीली बनाया जाए, और साथ में ड्रॉ भी करना है, ठीक है। जो भी ड्रॉ करोगे नीचे नंबर पे सेंड कर सकते हो मुझे, मैं देखूंगी, ठीक है। तो फटाफट से अपनी ड्रॉइंग नोटबुक निकाल लो, स्टेशनरीज निकाल लो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ये जेईबीआर के 2022 अटेम्प्ट में आया था। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको एक 2D कॉम्पोजिशन बनाना है बेसिक शेप्स का यूज करके। आपको क्वेश्चन में शेप्स भी गिवन है कि आपको यूज करना है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल्स। इन शेप्स को यूज करके आपको एक बेसिक सा 2D कॉम्पोजिशन बनाना है। सो गाइस, 2D कॉम्पोजिशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी हम बना रहे हैं ना वो बैलेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पे हम बहुत कम शेप्स डाल रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर साइड पे बहुत ज्यादा शेप्स डाल रहे हैं। ऐसा हम करेंगे तो हमारा 2D कॉम्पोजिशन बैलेंस नहीं होगा। एंड एक अच्छा 2D डिजाइन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है बैलेंस और अदर डिजाइन प्रिंसिपल्स भी, ठीक है। उसके अलावा तुम सबने एक और चीज नोट करी होगी यहाँ पे कि मैंने जितने भी शेप्स ऐड करे हैं उनका जो एक बेसिक साइज है वो सेम रखा है। मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया है शेप के साइज को। अगर हम बहुत ज्यादा चेंज करेंगे ना शेप के साइज को कि एक बहुत ही छोटा बना देंगे, एक बहुत ही बड़ा बना देंगे, तो हमारा स्केच देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें एवरेज साइज ऑफ शेप्स यूज करना है, पूरी शीट को फिल करना है, ओवरलैपिंग करनी है और एक बेसिक सा डिजाइन तैयार करना है। एक आपका अच्छा बेसिक डिजाइन तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर आप कलरिंग पे जा सकते हो। अब हमारा बेसिक डिजाइन तैयार हो गया है, मैं कलर कर रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। बट कलर करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, 2D कॉम्पोजिशन बना रहे हैं ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो किस तरह से आप डिजाइन बना रहे हो, मतलब जो तुम्हारा स्केच है वो कैसा है। और दूसरी चीज कलरिंग। कलरिंग बहुत 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 मैटर करती है 2D कॉम्पोजिशन में, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा कलर स्कीम यूज करनी है जब भी तुम 2D कॉम्पोजिशन को कलर कर रहे हो। तो यहाँ पे गाइस तुम देख सकते हो कि कौन से कलर्स मैं यूज कर रही हूँ। अभी तुम्हें थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लास्ट में तुम्हें इस स्केच को देखना है और देख के मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि मैंने कौन सी कलर स्कीम को यहाँ पे यूज किया है। मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ वीडियो में, ओके। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम 2D कॉम्पोजिशन में कलर करने में बहुत टाइम लगता है, कैसे करे कैसे करे। गाइस, शुरू में तुम्हें कोशिश करनी है अच्छे 2D कॉम्पोजिशन बनाने पे, और धीरे धीरे आपका टाइम जो है वो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन सपोज कि तुम नहीं कर पा रहे हो जल्दी पेंसिल कलर्स, तो तुम क्या कर सकते हो कि पहले आप बेस ब्रश पेन की लेयर लगाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने येलो ब्रश पेन की लेयर लगाई है, ब्लू ब्रश पेन की लेयर लगाई है। तो जो येलो ब्रश पेन की लेयर लगाई है ना, अब मैं उसके ऊपर ऑरेंज कलर करूंगी, तो लाइट ब्रश पेन की लेयर हो गई, उसके ऊपर हम लोग डार्क पेंसिल कलर से कलर कर देंगे। तो हमारा जो कलरिंग है वो जल्दी हो जाएगा और देखने में भी ब्राइट लगेगा, ठीक है। दो प्रॉब्लम्स इससे तुम्हारी सॉल्व हो गई कि तुम्हारा कलरिंग भी जल्दी हो रहा है और ब्राइट कलरिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन बहुत बच्चों को ये आइडिया कंफर्टेबल नहीं लगता है, उनसे इससे अच्छा कलर नहीं होता है, तो फिर आप अपना बेसिक पेंसिल कलर ही यूज करो। हर बच्चे के लिए अलग सोल्यूशन जो है वो फॉलो होती है। जरूरी नहीं है कि ब्रश पेन वाला जो मैं टेक्निक बता रही हूँ उससे ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, या फिर आप पेंसिल कलर से ही अच्छा कलर कर पाओ, ठीक है। तो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए ना क्या चीज फॉलो हो रही है। तुम पेंसिल कलर सिर्फ यूज करके अच्छा स्केच बना पा रहे हो, या फिर तुम ब्रश पेन का यूज करके अच्छा स्केच बना
बना पा रहे हो, तो ये तुम्हें खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें समझना है तुम्हारे लिए बेस्ट, तो फिर तुम टीचर की गाइडेंस ले सकते हो ऑब्वियसली। और 2D कॉम्पोजिशन में ना करेक्शन बहुत सारे करवाने पड़ते हैं। आप कम से कम 5 से 6 स्केच बनाओगे, उसमें समझोगे कि क्या चीज़ तुमने एरर करी है, कहाँ पे गलती कर रहे हो, बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, देखने में अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, तब जाके ही तुम्हारा अच्छा 2D कॉम्पोजिशन बनेगा। क्योंकि 2D कॉम्पोजिशन इज़ अ डिज़ाइन क्वेश्चन, प्रॉपर आपको इसमें डिज़ाइन करना होता है चीज़ों को, सिर्फ देख के कॉपी नहीं करना है या फिर कुछ ड्रॉ नहीं करना है, आपको प्रॉपर डिज़ाइन करना है, एक अच्छा एस्थेटिक 2D कॉम्पोजिशन जो देखने में बढ़िया लगे। 2D कॉम्पोजिशन बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा 2D कॉम्पोजिशन बनाना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? अच्छा 2D कॉम्पोजिशन बनाना मुश्किल है। और अच्छा 2D कॉम्पोजिशन कैसे बनेगा? जब आप सारे रूल्स फॉलो करोगे 2D कॉम्पोजिशन के, ठीक है, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे और साथ ही में कलर स्कीम के साथ कलर करोगे और इक्वल स्प्रेड करोगे कलर का, ठीक है, तब जाके। नाउ आप लास्ट में क्या कर सकते हो, मतलब देखो तुम प्लेन कलरिंग भी कर सकते हो कि सिर्फ ब्लू कलर किया, सिर्फ रेड कलर किया, या फिर आप उसके ऊपर चाहे तो थोड़ा लाइट और शैडो दिखाने के लिए एक डार्क कलर भी यूज कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी चीज को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। और क्लासेस में मैं सारे बच्चों को यही बोलती हूँ कि जिस चीज में तुम्हारा बेस्ट स्केच निकल के आ रहा है उसको ही फॉलो करो। ओके, अगर तुमने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है ना अपने JEE-BR अटेम्प्ट के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो तुम्हें अभी शुरू कर देनी चाहिए गाइस, बहुत पास आ गया है। और अगर अब आप टॉपिक्स कवर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी टॉपिक्स को कवर करने में, ठीक है। अगर तुम्हें ड्राइंग पार्ट अच्छे से क्रैक करना है ना, तो पहले तो तुम्हें बेसिक सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे, उसमें अच्छे से मास्टर करना होगा, करेक्शन करवा के ही आप मास्टर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और साथ ही में ना जो डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ देख के एक बारी में नहीं बन पाता है, ठीक है। अभी जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताया ना उसको नोट डाउन करो, साथ ही में उससे ट्राई करो, एक अच्छा सा 2D कॉम्पोजिशन बनाने की ट्राई करो, और फिर तुम मुझे सेंड भी कर सकते हो जो नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वहां से, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, तो क्या करना है, तुम्हें जो नीचे नंबर दिख रहा है वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और अभी बुक कर लो अपने लिए फ्री डेमो क्लास SSCC की। गाइस डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और इंटरनेट पे ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी अवेलेबल नहीं है JEE-BR के बारे में, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आती है। तो जितने भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो डेमो क्लास में आके। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये भी तुम समझ पाओगे डेमो क्लास में आके। और मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ कि इस डेमो क्लास से तुम बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तो अभी जाओ वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे जाना है, सामने ही आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स फिल करो और आपका फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगा। या फिर नीचे जो नंबर है वहां पर भी कॉल व्हाट्सएप करके आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है ना इस वीडियो में, अगर तुम्हें पसंद आई, तुम्हें समझ आया, कुछ लगा कि हाँ यूजफुल है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एग्जाम पास आ गया है। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियो बनाने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट वीडियोस भी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो अगर तुम अपडेटेड रहना चाहते हो तो गाइज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो ये देख सकते हो आप, ये हमारा कुछ फाइनल स्केच है। इसमें हमने क्या किया, पहले बेसिक पेंसिल की लेयर लगाई, उसके बाद फिर हमने कलरिंग करी, है ना। कलरिंग में पहले बेस लेयर लगाया ब्रश पेन का, कुछ जगह पे हमने सिर्फ पेंसिल कलर का ही यूज किया, ठीक है। और साथ ही में जहाँ ब्रश पेन लगाया भी है वहां पे भी एक लेयर ऊपर लगाई है पेंसिल कलर की, और फिर हमारा ये फाइनल स्केच बन के रेडी हो गया है। गाइस 2D कॉम्पोजिशन एक ऐसा स्केच है ना जिसने कि कोई भी बच्चा फर्स्ट स्केच कभी अच्छा नहीं बनाता है। जितनी बार ही मैं देखती हूँ ना, फर्स्ट टाइम कोई भी अच्छा नहीं बनाता है जब तक उनके 4 से 5 करेक्शन ना हो पाए। क्यों? क्योंकि हमने 2D कॉम्पोजिशन आज तक बनाया ही नहीं है। स्कूल में आपने पोर्ट्रेट्स बनाए होंगे, ह्यूमन फिगर बनाए होंगे, आपने पर्सपेक्टिव भी थोड़ा बनाया होगा कि हाँ सीन बनाने की कोशिश करी होगी, बट 2D कॉम्पोजिशन एक प्रॉपर न्यू टॉपिक है और हमें समझ ही नहीं आता कि इसे कैसे बनाना है। देखो 2D कॉम्पोजिशन में बेसिकली आपके डिजाइन स्किल को चेक किया जाता है कि आप कितने अच्छे से डिजाइन प्रिंसिपल्स को समझते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसीलिए 2D कॉम्पोजिशन नहीं सॉल्व हो पाता है किसी से भी जब तक करेक्शन ना करवाया जाए, क्योंकि एक बार में कोई भी अच्छा डिजाइन नहीं कर सकता जब तक उसे पता ना चले कि क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, तब तक नहीं हो सकता अच्छा स्केच। इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है बार बार टीचर से करेक्शन करवाना। और देखो पता है JEE-BR में क्यों आता है 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन, ताकि आपकी डिजाइन स्किल को जज किया जा सके कि आपका एस्थेटिक सेंस कैसा है, आप शेप्स को कितने अच्छे से साथ में लेके आ सकते हो, कितने अच्छे से उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हो। इसीलिए 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आपको JEE-BR में पूछा जाता है। तो 2D कॉम्पोजिशन तो करना ही करना है कवर, साथ में आपको ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव, ये सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है।
जेईबीआर एग्जामिनेशन के लिए। सो अगर अभी तक तुमने इसमें से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो नहीं क्रैक होने वाला है जेईबीआर एग्जाम, तो अभी जाओ हमारे चैनल पे पीवाईक्यू सेक्शन में तुम्हें कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगी ह्यूमन फिगर की, पोर्ट्रेट की, पर्सपेक्टिव स्केचिंग की। सो जाके देखो, समझो कि कैसे बनेगा और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का फर्स्ट स्टेप तो लो। फर्स्ट स्टेप आप कैसे ले सकते हो? फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हो पीवाईक्यू देख के, सॉल्व करके, ठीक है, या फिर एसएससी की फ्री डेमो क्लास बुक करके। क्यों? क्योंकि डेमो में आके तुम्हें समझ में तो बिल्कुल आ ही जाएगा कि हाँ ऐसे प्रिपेयर करना है जेईबीआर के लिए। और अब तो एग्जाम इतना पास आ गया है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? अब तो इम्पोर्टेंट है करना, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाए, तुम जिस भी लेवल पे हो उससे थोड़ा सा तो ऊपर बना पाओ, है ना, एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर पाओ ड्राइंग पार्ट को। तो ये सब कैसे करोगे? जब तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैं डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि तुम एसएससी ज्वाइन कर लो। पहले जाओ फ्री डेमो क्लास बुक करो, हमारी वेबसाइट पे जाओ, रिजल्ट्स चेक करो। अगर तुम हमारा जेईबीआर का रिजल्ट देखोगे ना, तो हमारा जेईबीआर का जो सक्सेस रेट है वो 1/3 का है। मतलब हर 3 में से 1 बच्चा टॉपर है। मतलब आप समझ रहे हो, इतना मुश्किल भी नहीं है टॉपर बनना। अगर तुम सारी चीजें फॉलो करोगे जो क्लास में हो रही है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो तुम भी बन सकते हो नेक्स्ट टॉपर। और नेक्स्ट टॉपर अगर बनना चाहते हो तो सबसे पहले डेमो क्लास में आओ, समझो तो कि कैसे होती है पढ़ाई, कैसे प्रिपरेशन होती है। तो फटाफट से जाओ, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल रहा है वहां से फ्री डेमो बुक कर लो, या फिर जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और अभी बुक कर लो एसएससी की फ्री डेमो क्लास। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के अभी पूछना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ या फिर न्यू पीवाईक्यूज के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।